क्या आप भी जिम स्टार्ट करने में अंडर कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं? क्या आपको भी डर लगता है कि मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा? तो आइए मैं इस सब से डील करने का तरीका बताऊँगा आपको अपनी कहानी सुना के कि मैंने इन सब इनसिक्योरिटीज़, इन सब चीज़ों से कैसे डील किया। टू गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट, दिस वाज़ मी बिफोर आई स्टार्टेड। आई टू वाज़ अफ्रेड कि यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं कैसे करूँगा? मैं तो इतना कमज़ोर हूँ, ना स्ट्रेंथ है, ना फ़िज़ीक है, कैसे होगा? जिम जाऊँगा, वहाँ के लोग जज करेंगे कि यार ये कहाँ से मुँह उठा के आ गया, इसको तो कुछ आता-जाता है नहीं। और अगर ये सब चीज़ों से डील करके मैं चला भी गया, तो करूँगा क्या? जिम में मैं कैसे करूँगा? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, ना मैं ट्रेनर अफ़ोर्ड कर सकता हूँ, क्योंकि ट्रेनर तो होता है एक्सपेंसिव थोड़ा, उसके लिए मैं अपने स्टूडेंट हूँ, मैं अपनी मंथली फ़ीस मैं जिम की फ़ीस दे रहा हूँ, तो ट्रेनर तो साथ में मुश्किल होगा। अपनी पॉकेट मनी से जिम जॉइन किया था। सो व्हाट डिड आई डू एक्चुअली? सबसे पहली चीज़ मैंने ये की कि मैंने अपने आप को इस जिम की पूरी कम्युनिटी से फै फ़ैमिलियराइज़ किया कि इधर होता कैसे है, सब कुछ कैसे होता है, एक्सरसाइज़ कैसे होती हैं, लोग कैसे होते हैं, क्योंकि आजकल देखिए यूट्यूब, गूगल सब जगह पे सब कंटेंट अवेलेबल है। मैंने बेशुमार यूट्यूबर्स की वीडियोज़ देखी, इंस्टा पे लोगों को देखा, तो उससे मुझे आइडिया हुआ कि यार जिम कम्युनिटी होती कैसी है, फ्रेंडली होती है, किस तरह से सीखते हैं, एक्सरसाइज़ करते कैसे हैं, उसका तरीका क्या है, वो सब मैंने सबसे पहले सीखा। सिर्फ़ मैं जिम नहीं गया, मैं घर पे वर्कआउट करता रहा, मैंने कहा एक फ़ैमिलियरिटी बिल्ड हो जाए, कि आपको एक आदत हो जाए, फिर उसके बाद मैंने जिम जॉइन किया। मैंने देखा कौन-सी एक्सरसाइज़ बिगिनर्स के लिए सही है, क्योंकि हर एक्सरसाइज़ हर कोई नहीं करता। देखिए आपको अपने लेवल के हिसाब से चलना पड़ता है, वो उसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बनाऊँगा कि आप फर्स्ट डे अगर जिम में गए हैं, तो आप किस तरह से उस पे करेंगे। लेकिन अभी मैं सिर्फ़ इतना बता दूँ कि हर बंदे का एक लेवल होता है, बिगिनर को अपने लेवल के हिसाब से एक्सरसाइज़ करनी होती है। तो मैंने वो देखा कि कौन-सी करनी है, कैसे करनी है। अपनी पसंद के कुछ इन्फ्लुएंसर्स मैंने चूज़ किए, जैसे साकेत गोखले का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। साकेत गोखले ने मैं उनकी वीडियोज़ देख के मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर उनके मुताबिक उनके वर्कआउट्स को ज़रा देखा, समझा, मल्टीपल लोगों को, लेकिन सिर्फ़ एक को लेके नहीं, क्योंकि अगर वो एक गलत हुआ ना, तो आपका अच्छा खासा टाइम ज़ाया हो जाएगा। आप मल्टीपल लोगों से, मल्टीपल सोर्सेज़ से ना आप कंटेंट कंज़्यूम करके उसको चूज़ करें कि यार इनमें से मुझे कौन-सा सही लग रहा है, कौन-सा मेरे लिए अच्छा है। क्योंकि देखें हर कोई अपना-अपना बोलता है, उनके लिए जो वर्क करता है ज़रूरी नहीं वो आपके लिए वर्क करेगा। आपको अपनी इंजरीज़ हिस्ट्री देखें आप अपनी, आपके अगर शोल्डर डिस्लोकेट हुआ है कभी, तो आप उस हिसाब से ज़रा अपनी देखें, आपको कोई बीमारी है तो उस हिसाब से आप अपना पूरा सेलेक्ट करेंगे। ये सब करके जिम से पहले ये सब फ़ैमिलियरिटी बना के, और एक चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा पर्सनली जो मैंने की, ज़रूरी नहीं है कि आपको इसकी ज़रूरत हो। मैंने जिम जॉइन करने से पहले ना, क्योंकि मुझे था यार मैं कंसिस्टेंट रह पाऊँगा कि नहीं रह पाऊँगा। मुझे अपने ऊपर एक थोड़ा-सा सेल्फ डाउट था जो होता है। तो मैंने ऑलमोस्ट 6-8 महीने तक घर पे होम वर्कआउट्स किए। कौन से? यूट्यूब से सर्च करके होम वर्कआउट, मैंने डंबल्स भी लिए घर पे, एक छोटा पेयर ऑफ डंबल्स दिया और फिर उसको यूज़ करके मैंने घर पे वर्कआउट किए कि यार मुझे एक फ़ैमिलियरिटी बिल्ड हो जाए मूवमेंट से, इसके स्क्वाट कैसे करते हैं, आपको डंबल से बेंच कैसे करते हैं, इस तरह की चीज़ें, सही है। तो इससे मुझे एक फ़ैमिलियरिटी बिल्ड हुई, फिर मैंने कहा यार जैसे ही मेरी छुट्टियाँ आई ना समर वेकेशन में, मैंने कहा अब जिम जॉइन करता हूँ, और उन 2 महीने में मैंने लग के जिम जॉइन किया, और फिर मुझे वहाँ पे भी मेरा वो फ़ैमिलियरिटी बिल्ड हो गई, तो वहाँ से मैं कंटिन्यू करता रहा। तो इससे एक मसला तो हल हो गया कि करना कैसे है, वो आपको सब अवेलेबल है, सब मिल जाएगा। अब दूसरा मसला ये है कि इनसिक्योरिटी, कि यार लोग मुझे देख के हँसेंगे, क्या कहेंगे लोग कि तो इतना कमज़ोर सा है, इतना मोटा है, ये क्या करने आ गया जिम में? इसके लोग जिम में तो लोग मज़ाक उड़ाएँगे, ऐसे आप सोच रहे हैं। अब सोचते हैं लोग तो मुझे देख के जज करेंगे, इतने मस्कुलर, इतने बड़े-बड़े लोग होते हैं, वो तो मुझे देख के हँसेंगे कि अबे भाई ये कहाँ से आ गया, इसको तो कुछ आता ही नहीं। और मैं भी यही सब सोचता था जिम जॉइन करने से पहले। लेकिन यहीं पे मैं बहुत गलत था। क्योंकि देखें जिम कम्युनिटी जो है ना बहुत खूबसूरत चीज़ है। ये वाहिद ऐसी जगह है जहाँ पे हर कोई तुम्हारे अंदर ना खुद की रिफ्लेक्शन देखेगा। क्योंकि देखें सबने शुरू जो तुम्हारे सामने जो सबसे बड़ा इंसान भी है ना, तुम उसको भी देख के सोचोगे ना यार इसको देखो। तो याद रखो कि उसने भी वहीं से शुरू किया था। जहाँ से अभी आज तुम हो ना, उसने भी वहीं से ही शुरू किया था। तो इसलिए जो लोगों के अंदर एक-दूसरे के लिए एम्पैथी होती है ना, कि यार अगर आज ये आया है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भी देखता हूँ किसी बिगिनर को, तो मैं सोचता हूँ यार नाइस यार, बहुत अच्छा इसने डिसीज़न लिया है एंड आई होप ही कैन स्टिक टू इट। तो इसी तरह से जो बहुत बड़े लोग भी होंगे ना जिम में, वो भी तुम्हें देख के अपने तुम्हारे अंदर खुद की झलक देखेंगे कि यार हमने भी यहाँ से शुरू किया था, ये भी करेगा, और तुम उनसे हल्की-सी भी हेल्प माँगोगे ना, तुम्हें बस बोलने की देर है, वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी होंगे। हमने अपने दिमाग में बनाया हुआ है कि यार ये ऐसे करेंगे, लोग तुम्हें इतना नहीं जज करते। कुछ
कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको तो परवाह ही नहीं होती, वो आते हैं अपना करते हैं, ना कोई सोशलाइज़ करते हैं ना कुछ, और वो चले जाते हैं। 2 तरह के लोग होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो कोई उनको परवाह नहीं है, वो मतलब उनको परवाह ही नहीं हो, तुम्हें देखेंगे भी नहीं, ठीक है। एक इस तरह के होते हैं जो हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी होते हैं, वो देख रहे होते हैं यार ये अगर स्ट्रगल कर रहा है, कभी-कभार खुद ही आ जाते हैं, लेकिन एक वो होती है ना रिस्पेक्ट कि यार खुद नहीं घुसो किसी के उसमें। तो अगर तुम उनसे हेल्प माँगोगे ना, वो फ़ौरन तुम्हारी हेल्प करने आ जाएँगे। वहाँ के हर एक शख्स को, जो भी मतलब काफ़ी टाइम से कर रहा है, उसको अंदाज़ा है कि तुम्हारे लिए ये डिसीज़न कितना बड़ा और कितना लाइफ़ चेंजिंग था, और तुमने कितनी मुश्किल से, इतनी कंसिस्टेंसी से अगर तुम करते रहोगे, तो उनको पता है कि तुम बड़े ही मुश्किल से तुमने डिसीज़न लिया है। तो इसलिए वो हमेशा तुम्हें तुम्हारे लिए रूट ही कर रहे होंगे कि यार ये कर लेगा। और मैंने ये खुद फर्स्ट हैंड विटनेस किया है। पहले मैं भी ऐसे ही डरता था, यार किसी से पूछूँगा कोई बताएगा नहीं। लेकिन जब मैंने एक बार पूछा ना, तो मैंने ये नोटिस किया, जो सबसे बड़े, सबसे मस्कुलर लोग होते हैं ना जिम में, वही सबसे ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। वही सबसे ज़्यादा तुम्हें आके हँसी-मज़ाक करते हैं, यार और कैसे हो? इस तरह से, और वो तुम्हारी हेल्प भी करने को हमेशा रेडी होते हैं। चाहे तुम्हें किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो, वो हमेशा तुम्हें गाइड करने के लिए रेडी होंगे। वो कहते हैं ना कि जो बंदा जहाँ पे है ना, जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो, अ बॉडी बिल्डर will never judge you for starting बॉडी बिल्डिंग। सेम एज़ लाइक अ इन्फ्लुएंसर कभी तुम्हें जज नहीं करेगा कि यार तुमने रील्स बनाना शुरू कर दी। लेकिन जो वो नहीं कर रहा है ना, जो तुझसे देख के सोच रहा है, वही तुम्हें जज करेगा कि अबे यार इसको देखो, इसने क्या शुरू कर दिया। तो लोगों की बातों को सीरियसली ना लेना। अगर तुम्हारे इर्द-गिर्द भी कोई तुम्हें थोड़ा-सा कहता है कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? छोड़ दो। जो जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो ना, अपनी ड्रीम फिज़ीक वाले बंदे को देखो और उसको, उससे बात करो। अगर तुम जिम में देखते हो कोई बहुत अच्छी, उससे बात करो। वो यकीनन तुम्हें हेल्प करेगा, और वो चाहेगा कि तुम भी उसकी फिज़ीक तक पहुँच सको। सिर्फ़ तुम्हारे ऊपर बातें वो लोग करेंगे जो वहाँ नहीं है जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो, और तुम्हें ऐसे लोगों की बातें बिल्कुल नहीं सुननी है, क्योंकि तुम्हें उनकी सुनने का फ़ायदा क्या है जब वो वहाँ पे है ही नहीं जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो। इसके साथ-साथ ये तो बहुत, जो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं उनकी बात हो गई ना, लेकिन तुम्हें जिम में बहुत से ऐसे लोग भी मिलेंगे जो तुम्हारे लेवल पे होंगे, जिन्होंने तुम्हारे साथ स्टार्ट किया होगा, और इससे तुम्हें एक अपने जैसी कम्युनिटी भी मिल जाएगी। क्योंकि देखो, जिम में हर कोई जो आता है वो कोई बहुत बड़ा और बहुत सालों से तो जिम कर नहीं रहा होता। बहुत से लोग छोड़ते रहते हैं, आते रहते हैं, और बहुत से लोग तुम्हारी तरह अभी-अभी बिगिनर्स होंगे, स्टार्ट कर रहे होंगे। तो मेरे साथ भी हुआ, मुझे अपनी जैसी एक कम्युनिटी मिल गई, सही है? और उनके साथ जब मैंने सोशलाइज़ किया, तो उनसे मैं रिलेट भी कर पा रहा था, और हम लोगों का आपस में एक बॉन्ड क्रिएट हो गया ना, क्योंकि हम सब सेम स्टेज पे थे जिम के, सही है? तो इस तरह से भी होगा तुम्हारे साथ। और इसके लिए एक सजेशन मेरे पास ये है कि अगर तुम्हारा कोई दोस्त है ना, तुम उसको साथ जिम ले जाओ, क्योंकि तुम लोगों का सेम लेवल होगा, तुम दोनों बिगिनर्स होगे, तो तुम दोनों साथ-साथ वर्कआउट करोगे, साथ-साथ चीज़ें सीखोगे, और देखो आपके साथ पार्टनर होता है तो आप एक-दूसरे को पुश भी कर पाते हो, और फिर एक-दूसरे से सीख भी पाते हो। तो लेकिन दोस्त पे डिपेंडेंट नहीं हो जाना, क्योंकि ये याद रखो, अगर तुम बहुत क सीरियस हो जिम को लेके, और तुम्हारा दोस्त इतना सीरियस नहीं है ना, और अगर तुम उस पे डिपेंडेंट हो गए, तो जैसे ही वो छोड़ेगा ना, तुम भी जिम छोड़ दोगे। तो ये नहीं होना चाहिए। ऐसे ऐसे नहीं करना, मतलब तुम दोस्त पे डिपेंडेंट ना हो ना, दोस्त की मदद लो, अच्छी चीज़ है, अगर दोस्त आ रहा है तो अच्छा है, लेकिन दोस्त नहीं आ रहा है ना, तो खुद करना है, ये याद रखो। तो आई होप कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस इससे थोड़ा बेहतर हुआ होगा, तुम्हें थोड़ा-सा एक जो डाउट है जिम को लेके, वो थोड़ी क कम हुई होगी। इसके बाद मैं एक और वीडियो भी बनाऊँगा, अगर तुम मुझे सब्सक्राइब कर लो, तो तुम्हारे पास उसकी भी नोटिफ़िकेशन आ जाएगी कि मैं एक और वीडियो बनाऊँगा कि जिम में फर्स्ट डे आपका जो है, उसमें आपको क्या करना है, किस तरह से करना चाहिए, डिफरेंट-डिफरेंट लोगों के लिए। कोई पावर लिफ्टिंग करना चाह रहा है, कोई कुछ करना चाह रहा है, तो मैं तुम्हें बताऊँगा कि किस तरह से स्टार्ट करना है। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।